नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है। इसके बारे में मैं आज जो है आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जो है भोजन हमारे मुंह में जाता है और मुंह में जो है हमारे पास 3 ग्लैंड्स है, ठीक है। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेडिबुलर, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से 2 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, दैट इज टायलिन और डायस्टोन। ये चोकर का पाचन करता है। जो चोकर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें जो चोकर होता है उसका डाइजेशन जो है ये 2 प्रकार के एंजाइम्स करते हैं, दैट इज टायलिन और डायस्टोन। अब इसके बाद जो है लाइसोजाइम एक जो है और निकलता है इसमें से, ठीक है, रस। इसका काम है कीटाणुओं को मारना। देखिए ये भगवान ने क्यों डाला हुआ है मुंह में, ठीक है। होता क्या है कि हम कई बार गंदी मंदी चीजें खा लेते हैं, ठीक है, या बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो कुछ भी उठा के मुंह में डाल देते हैं। तो इसलिए भगवान को पता था कि ये लोग जो है कुछ भी उठा के खा लेंगे, ठीक है। और इसलिए जो है ये एंजाइम जो है लाइसोजाइम एंजाइम जो है इसमें से निकलता है मुंह में, लार में ही। जैसे हम कुछ भी चीज डालते हैं तो मुंह में जो लार बनता है उसके अंदर लाइसोजाइम भी होता है और जो कीटाणुओं को मारने का काम करता है। इसके अलावा एक म्यूकस भी निकलता है, ये मुंह से ही, ठीक है। जैसे ही भोजन मुंह में डालते हैं और म्यूकस का काम है भोजन को चिपचिपा बना देना। जैसे लिवर नहीं करता है, अगर आप कई बार होता है कि कुछ कंकड़ पत्थर आ जाता है तो हम तुरंत फेंक देते हैं, ठीक है। और आप देखोगे कि उसका जो है उसमें स्टिकीनेस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये म्यूकस, ये भोजन को जो है तरल बना देता है, चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा किस लिए बनाता है? सो दैट आप इजीली जो है हमारे फूड जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें इजीली वो जो है ट्रेवल कर सके। क्योंकि पता है ना आपको, चिपचिपा चीज जो है वो जल्दी जल्दी जो है बड़े आराम से आगे खिसक जाता है। तो इसलिए जो है ये हमारे मुंह में होता है। तो ये 4 चीजें होती हैं मुंह में। अब इसके बाद जो है फूड यहाँ से जो है ये एसोफेगस है, ठीक है, इसमें डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें एक पेरिस्टालसिस प्रक्रिया होता है, यानी कि क्रमानुसार जो है ये भोजन जो है स्टमक में जाता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। अब देखें अगर ये प्रक्रिया ना हो तो भोजन क्या होगा, आप यहाँ से खाओगे, दबा दब यहाँ पे गिर जाएगा और पेट में जो है चोट लग जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है पेरिस्टालसिस, ठीक है, जो कि एसोफेगस में होता है, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका जो पेट है वो पूरा जो है उसमें चोट लग जाएगी। अब इसके बाद बारी आती है स्टमक की, ठीक है। भोजन यहाँ से फिर स्टमक में चला जाता है। ये मैंने स्टमक भी यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। स्टमक में 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है वो है कार्डियक, ठीक है। कार्डियक में क्या होता है? कार्डियक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो जो मुंह में जो कीटाणु नहीं मरे थे, जो साले बहुत ज्यादा ताकतवर थे, ठीक है, मुंह के उससे नहीं मर पाए, वो अब यहाँ पे मर जाएंगे। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। इसका पीएच लेवल बहुत कम होता है, ठीक है, 2 या 3। तो इस प्रकार से जो है ये कीटाणुओं को मारता है, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है, यहाँ मैंने लिख दिया हुआ, दूसरा काम करता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। क्योंकि अब हम क्या कि जल्दी जल्दी खाते हैं, ठीक है, तो उसके टुकड़े जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन को छोटे टुकड़ों में बांटने का भी काम होता है। तो ये 2 प्रकार के काम होता है। तो अब कहेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर इतना खतरनाक है, इतना मतलब कि उसका पीएच लेवल इतना कम है, तो ये क्षतिग्रस्त क्यों नहीं है थी? देखा ये जो बना हुआ है, ये वाला जो हिस्सा, ठीक है, इसका ये क्षारीय है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्षारीय है। ये भगवान ने बहुत सोच समझ के इसको बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे एसिड आता है तो ये जो है नॉर्मलाइज कर देता है उसको, ठीक है। तो इसलिए जो है ये केवल और केवल इसी में होता है, ठीक है, हमारे पेट में ही होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन और उसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है कार्डियक जो ये वाला हिस्सा है
पेट का, इसका काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना, ठीक है, कीटाणुओं को मारना और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। इसके बाद जो है ये 3 पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, इसका नाम है फंडस, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसका काम क्या है, इसमें ना कांटेदार चीजें होती है, ऐसी 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 उभरी होंगी यहाँ पे, ठीक है। इसका काम है भोजन को आगे नहीं जाने देना, ठीक है। जब तक अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में बट नहीं जाएगा भोजन, आगे जाएगा नहीं। तो इस वाले पार्ट का काम है, जिसका नाम फंडस है, भोजन को रोक के रखना। अब इसके बाद जो है थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये तीसरा वाला पार्ट, इसका नाम है पाइलोरी। आपने देखा होगा कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो इसी जगह पे होता है, ठीक है, यहीं बैठा रहता है वो, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। ये जो तीसरा पार्ट है, पेट का जो तीसरा पार्ट है, यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं और इन एंजाइम्स का नाम है रेनिन और पेप्सिन, ठीक है। रेनिन का क्या काम है, रेनिन दूध को दही बना देता है, ठीक है। बेसिकली ये केसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जो रेनिन है ये केसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, केवल और केवल दूध के नहीं। अब जिसके पेट में ये ना बने तो क्या करेगा, उसका जो है दूध डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई लोगों का दूध जो है वो हजम नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इस प्रकार से जो है, और ज़्यादातर ये आगे चल के जो है जैसे एज बढ़ती जाती है, ये वाला जो है डाइजेस्टिव एंजाइम कम होता चला जाता है। यही कारण है कि दूध जो है डाइजेस्ट नहीं होता है और प्रॉब्लम करता है। तो यानी कि इसको लिख देते हैं हम, जो है केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है, केसीन। और केसीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, केवल और केवल दूध में, ठीक है। एक और डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, इसका नाम है पेप्सिन, ठीक है। ये भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन अन्य जितने भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, केसीन प्रोटीन को छोड़ के उनका डाइजेशन करता है। तो ये प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अभी भी प्रोटीन यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये प्रोटीन का पहला चरण है, अभी पहली बार ये डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो यहीं पे डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, ना ही प्रोटीन का ना ही फैट का, यहाँ केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे केवल और केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है, फैट का नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी नहीं होता, केवल और केवल यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जो कि ये तीसरा पार्ट है स्टमक का। तो इस प्रकार के, अब आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठूस के खा लेते हैं, ठीक है, या फिर इस प्रकार का, मान लो किसी को दूध डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा और दूध पिए जा रहा है, तो होता क्या है, यहाँ पे पेट में एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोला जाता है एसिडिटी, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां यहीं से शुरू होती है, ठीक है। अब जब हमें एसिड हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर देता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये क्या चीज़ है, ये है बेसिकली एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो है चीज़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा सारा जो है स्टमक तक का मैंने अभी आपको समझा दिया कि कैसे काम करता है। कल हम दूसरे पार्ट में समझेंगे कि इंटेस्टाइन और जो है ये कॉलन्स जो है वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको जो है 2 पार्ट में बना रहा हूँ।